हेलो, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है हीट, इसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे बाकी चैनल्स पर विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको बाकी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। देखो यार, लेक्चर नंबर 2 में हम मेनली 2-3 बातें पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट और उसके मोड्स, मतलब किस किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि भाई हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं गर्मियों और सर्दियों में और क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट से। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का क्या मतलब है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। जैसे यहाँ पे मान लो, ठीक है, कि ये लोहे की कोई रोड है, ठीक है, और इसके नीचे आपने मोमबत्ती जला दी और यहाँ पे आपने मोम चिपका दी है। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये मोमबत्ती जलती ही जाएगी, यहाँ पर इसका ये वाला जो एंड है ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो आप धीरे धीरे देखोगे कि ये गर्मी इस तरफ बढ़ रही है और फिर ये मोम पिघलना चालू होगी और नीचे गिर जाएगी। फिर यहाँ पर, ठीक है, मोम से आपने जो भी चीज़ चिपका रखी है वो चीज़ नीचे गिर जाएगी। फिर जैसे जैसे हीट और आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर मोम से आपने जो भी यहाँ पे चिपकाया है, कुछ भी आप चिपका सकते हो मोम से यहाँ पे, तो वो चीज़ जब ये पिघलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये गर्म हो गया तो ये पिघल जाएगी मोम, तो ये चीज़ नीचे गिरने लग जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ये गिरा, उसके बाद ये गिरती है, उसके बाद ये गिरती है। तो मतलब हीट इस तरह से आ रही होगी, पहले यहाँ पे पहुँची होगी, फिर इधर आई होगी, फिर इधर आई होगी, फिर इधर आई होगी। तो मतलब हीट इस रोड में से फ्लो कर रही है, यानी कि ये हीट को कंडक्ट कर रहा है। यानी कि जो लोहे की रोड है ये एक कंडक्टर है हीट का। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हीट एक एंड से दूसरे एंड में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इस तरह से हीट के ट्रांसफ़र होने को हम कंडक्शन बोलते हैं। हालांकि मैं उस पर भी आऊँगा, पहले आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशन देख लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड। अब कहाँ से कहाँ जाएगी हीट, उसके लिए आपको याद रखना है, स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। मतलब ये हीट स्पॉन्टेनियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। मतलब जैसे यहाँ पर जब ये गर्म हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, इस तरफ टेम्परेचर लो है, ठीक है ना। जैसे इधर आओगे टेम्परेचर कम मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ से हीट कम टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब यहाँ पर है कि हम कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अपने आप जो हीट फ्लो होती है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, मतलब हीट किन किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आपको याद रखना है, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। तो यहाँ पर देखो, कंडक्शन में क्या होता है, जो भी हमने एग्जाम्पल देखा था ये रोड वाला, यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इस रोड में वो कंडक्शन है। मतलब क्या, कंडक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स मूव नहीं होते। ऐसा तो नहीं है कि इस लोहे का जो टुकड़ा गर्म हुआ ये टुकड़ा आगे जा रहा है, नहीं, सिर्फ हीट आगे जा रही है। मतलब यहाँ पे सोचो, इस लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल गर्म होता है, वो अपने बगल वाले पार्टिकल को हीट देता है, वो गर्म हो जाता है, फिर वो अपने बगल वाले पार्टिकल्स को हीट देता है। तो इस तरह से पार्टिकल मूव नहीं करते, लोहे के पार्टिकल जो हैं वो वहीं पे हैं, लेकिन हीट उनसे आगे बढ़ती जा रही है। तो जब हीट इस तरह से फ्लो होती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उस मोड को बोला जाता है कंडक्शन। तो कंडक्शन की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। मतलब वो मोड जिसमें हीट एक एंड से, यानी कि हाइयर वाले टेम्परेचर वाले एंड से लोअर टेम्परेचर वाले एंड पे जाती है, लेकिन इसमें जो ये पार्टिकल्स है ना लोहे के, ये असलियत में मूव नहीं करते, लोहे का पार्टिकल तो वहीं पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा
कंडक्टर ऑफ हीट की। देखो यार, ये जो यहाँ पर लोहे की रॉड है, ठीक है, इसमें से हीट क्या हो रही है, पास हो जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है, मतलब कंडक्ट हो जा रही है। तो वो चीज़ें जो हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं उन्हें बोला जाता है कंडक्टर ऑफ हीट या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जैसे इसकी जगह प्लास्टिक रख दो तो प्लास्टिक यहाँ से जल जाएगी, लेकिन ये आगे हीट नहीं जाने देगी, ठीक है ना, उतना जितना इसमें जा रहा है। तो मतलब प्लास्टिक जो है वो गुड कंडक्टर नहीं, वो बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर यहाँ पे लोहे की रॉड होगी तो हीट यहाँ पे आगे चली जाएगी। ठीक, तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे गुड कंडक्टर या फिर कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में पूछा जाए डेफिनेशन, तो आपको लिखना है दी मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब वो मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से आसानी से पास होने देते हैं, बहने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर्स हैं, किसके, हीट के। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की, जिन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है दी मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर इन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है ना। इसीलिए ठीक है, जो आप जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो गर्म होती है लेकिन जहाँ पे हम उसे पकड़ते हैं वहाँ पे मेटल नहीं लगा होता, कुछ और लगा होता है। जैसे लोहे का तवा होता है लेकिन उसका हैंडल कई बार लकड़ी का बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है वो हीट को पास नहीं होने देंगी, तो वो उतनी गर्म नहीं होगी। लेकिन अगर उसका हैंडल, लोहे का तवा जो है उसका हैंडल भी अगर लोहे का ही हो, तो जब तवा गर्म होगा तो लोहा गर्म हो जाएगा, आप उसको हाथ से पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर वो चीज़ लकड़ी की बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक, अगला आता है कन्वेक्शन। अभी तक हमने कंडक्शन में क्या देखा कि जैसे अगर लोहा गर्म हो रहा है तो लोहे के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे इधर उधर, ठीक है, बल्कि हीट फ्लो हो रही थी। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स को गर्मी मिलती है, फिर वो दूसरे रीजन में जाते हैं और गर्मी देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर पानी है और नीचे आपने आग लगा दी। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद आप देखते हो जैसे ही नीचे सरफेस वाला पानी गर्म होता है, ये पानी धीरे धीरे, ठीक है, मूवमेंट चालू हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये उबलने लगता है। तो उबलने में क्या हो रहा है, पानी के पार्टिकल्स यहाँ पे गर्म हुए क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल ठंडे हैं, तो ये पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं गर्मी लेके, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। पानी शांत तो नहीं रहता ना, जब गर्म होता है, उबलता है, तो पानी के पार्टिकल्स इधर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो हीट है उन्हें इधर उधर देनी होती है। तो यहाँ पे हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही है, जो पार्टिकल्स हैं पानी के वो एक्चुअल में मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र हो जिसमें पार्टिकल्स मूव करें, तब हम बोलते हैं उस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन समझ में आ गया क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब जो मीडियम भी यहाँ पर ऐसे पानी है तो इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे एक्चुअली में, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाएंगे और गर्मी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ कहाँ पे मेनली होता है कन्वेक्शन, आपको याद रखना है, मेनली इन गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। जनरली गैसेस और लिक्विड्स में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है, यानी कि कंडक्शन, ये मेनली कहाँ पे होता है, जो कंडक्शन होता है ना, इससे पहले ये रहा, ठीक, ये मेनली कहाँ पे होता है, ये मेनली सॉलिड्स में होता है, ठीक है। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं यानी कि कन्वेक्शन, ये मेनली कहाँ पे होता है, गैसेस और लिक्विड्स में होता है। ठीक, ठीक है। देखो अगला तरीका क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन हम किसे बोलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच नो इंटरवेनिंग मीडियम इज रिक्वायर्ड इज नोन एज रेडिएशन। मतलब हीट ट्रांसफ़र होने का वो मोड या वो तरीका जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती बीच में, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। जैसे यहाँ पर ये सन है, अब सन से हीट एमिट होती है और यहाँ अर्थ तक पहुँच जाती है, बीच में यहाँ कोई मीडियम नहीं होता, बीच में तो यहाँ स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से हीट चली और जो भी सोर्स था, मतलब डेस्टिनेशन से डायरेक्ट सोर्स से पहुँच गई, बीच में कोई मीडियम नहीं था। तो इस तरीके के ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो आपको याद रखना है, हीट फ्रॉम सन रीचेस टू अस बाय रेडिएशन, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा सकता है कि सन से अर्थ तक जो हीट आती है वो किस मोड से आती है, आपको लिखना है रेडिएशन, ठीक है।
ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। पहले बात करते हैं सी ब्रीज की। ठीक है, देखो होता क्या, पहले समझ लो कि ये सी ब्रीज क्यों बन रही है, ठीक है, और किस टाइम ये फ्लो होती है। तो देखो होता क्या है, दिन के दौरान, ठीक है, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं, अब यहाँ पे होगा क्या, जब, क्योंकि यहाँ पे डे टाइम है, तो जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, वो इस ज़मीन पे भी पड़ रही हैं और इस वाटर पे भी पड़ रही हैं। लेकिन होता क्या है कि दिन के टाइम ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले। ठीक है, तो मतलब ज़मीन ज़्यादा हीटेड है, ज़मीन के पास टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ज़मीन के ऊपर जो हवा है इस हीट से वो हवा भी गर्म होने लगती है। अब जब यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी तो यहाँ की गर्म हवा एक्सपेंड होगी और वो हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठी, यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो इधर की जो हवा है, क्योंकि वो इससे ठंडी है, क्योंकि यहाँ वाली थोड़ी गर्म है, ठीक है ना, क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म हुई थी, ज़मीन ज़्यादा गर्म हुई थी, तो यहाँ की हवा ऊपर उठी, तो यहाँ की हवा को जगह मिल जाती है यहाँ पे आने के लिए। तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे हायर प्रेशर, यहाँ पे लोअर प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो है, ठीक है ना, यहाँ मूव होती है, ठीक है ना, यहाँ की ठंडी हवा यहाँ मूव होती है, और ये जो हवा है फिर ऊपर जाती है और वापस यहाँ जगह खाली हो जाती है। जब यहाँ की हवा यहाँ आ गई तो यहाँ जगह खाली हो, तो एक चक्कर बन जाता है। तो ये देखो, जो ये ठंडी हवा है कहाँ से आ रही है, समुद्र से, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सी ब्रीज। समझ में आ गया क्यों फ्लो होती है, और इसका फ्लो होने का टाइम क्या है, डे टाइम है। तो सी ब्रीज की डेफिनेशन जब भी आएगी तो आपको लिखना है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज सी ब्रीज। सी ब्रीज जनरली फ्लोज इन डे टाइम। ठीक है, कहाँ पे फ्लो होता है, डे टाइम में। क्यों, यहाँ से देखो, इसको जो मैंने समझा वो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि दिन में सूरज है तो यहाँ पे ज़्यादा हॉट होता है, लैंड जो है वाटर के मुकाबले ज़्यादा हॉट हो जाती है, तो यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठती है, तो यहाँ जगह खाली हो गई, तो यहाँ की हवा इधर आने लगती है, यानी जो कूल एयर है। ठीक है, ब्रीज का मतलब क्या है यार, कूल एयर। ठीक है, जो कूल एयर है वो समुद्र से इसकी तरफ आती है। ठीक, तो ये लिख लोगे आप। इसी तरह से अगर हम लैंड ब्रिज की बात करें तो इसका उल्टा होता है। अब जब रात होती है तो क्या होता है, रात में जो ज़मीन थी जो दिन में ज़्यादा गर्म हो गई थी वो पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब ये गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है पानी के मुकाबले। तो अब हुआ क्या, रात के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, बल्कि पानी का टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी भले देर में गर्म हुआ था, ठंडा भी देर में ही होगा, तो मतलब ये अभी हॉट है यहाँ पर, तो इसके ऊपर की हवा अब गर्म होती है और ऊपर उठने लग जाती है। अब यहाँ पे जगह खाली होती है तो यहाँ की हवा इधर खिंचाव महसूस करती है। तो होता क्या है, अब ज़मीन से होके इस तरफ हवा आ रही है जो कि ठंडी है, यानी ज़मीन की ठंडी हवा, क्योंकि यहाँ की हवा एज कम्पेयर टू गर्म है, तो यहाँ की ठंडी हवा मतलब ब्रीज, तो यहाँ की ब्रीज कहाँ जा रही है, सी में। कहाँ से जा रही है उसके हिसाब से नाम पड़ता है, तो ज़मीन से यहाँ पे पैदा हुई, ठीक है, तो ज़मीन की हवा यहाँ पे जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है लैंड ब्रीज। ठीक है, ये कब फ्लो होती है, नाइट में। तो आपको याद रखना है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी इज लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, मतलब गर्मी और सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं। तो याद रखना यार आपको, इन समर्स, गर्मियों में, वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट, मतलब गर्मियों में हम मेनली हल्के कलर के या सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं या पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं या वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादातर हीट वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, बहुत कम हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो। तो इससे होता है क्या है, हमें ठंडक महसूस होती है, और गर्मियों में हमें ठंडक ही तो चाहिए। ठीक है, लेकिन विंटर में क्या होता है, वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ एज इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट। भाई गर्मियों में तो ठीक है हमें ठंडक चाहिए थी, लेकिन सर्दियों में तो हमें गर्मी चाहिए, तो इसीलिए हम डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर्ड क्लॉथ ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, और सर्दियों में तो हमें गर्मी चाहिए ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आगे, तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं कहाँ पर, गर्मियों में। क्यों पहनते हैं, क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स मोर स्वेट एंड कीप्स अस कूल, क्योंकि जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पसीना एब्जॉर्ब करते हैं, पसीना एब्जॉर्ब होके, ठीक है, शर्ट को गीला कर देता है, शर्ट पे हवा लगती है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉटन के क्लॉथ, सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, इन दी विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ, ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं,
वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो वूल होता है ये बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट इसमें से फ्लो नहीं कर सकती, तो हमारे बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती, ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, यानी वूल फाइबर्स के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है क्योंकि बीच में जगह होती है, और हवा भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, और इसी वजह से हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, ठीक है, और हम गर्म महसूस करते हैं इन कपड़ों को पहन के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यार इस वीडियो में इतना ही, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ये चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमारे बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, अगर आपको उन पर विजिट करना है तो आप विजिट कर सकते हैं, बहुत ही काम के चैनल्स हैं ये। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।